वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। आज अच्छा बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद मेरे सामने कैमल आ गया। मैं कैमल के आगे, कैमल मेरे आगे, बस यही काम चलता रहा था आज पूरा रास्ता। अच्छा, वापसी पे ना मैंने 2-3 काम करने थे बच्चों के लिए ना। मैंने स्क्रीन टाइम इनका कम किया तो इनके लिए कुछ कलर्स लेने थे, कुछ पेंटिंग की लेनी थी। इनका इंटरेस्ट ना इन साइड पे डेवलप करना चाह रही हूँ। स्क्रीन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों का बहुत कम कर दिया है। बेटे का तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है स्क्रीन टाइम। बेटी भी बहुत कम यूज़ करती है जब वो थोड़ा देर सोती है इस टाइम, क्योंकि उस बेचारी के पास अब टाइम ही नहीं होता है स्कूल जाना और स्कूल से वापस आना, फिर पढ़ना। थकी होती है, थोड़ी देर के लिए सो जाती है, फिर रात को थोड़ी देर के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। खैर मैंने नहीं इन पे पाबंदी लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अल्लाह की तरफ से इनका ना मोबाइल से दिल बुरा पड़ गया है। तो बेटा घर में अकेला होता है तो फिर मैंने कहा कैसा करती हूँ, उसके लिए भी चीज़ें ले जाती हूँ ताकि उसका भी दिल लगा रहे और बोर ना हो। तो मेरे बच्चों को ना स्लाइम और डो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ली। फिर उसके बाद पेंटिंग ली। पेंटिंग लेने के बाद फिर मैं आ गई थी बेकरी पे दूध लिया। आजकल ना मैंने अपनी एक हैबिट डेवलप की हुई है कि मैं जाती हूँ ना बेटी को स्कूल ऑटो पे छोड़ने के लिए जाती हूँ और वापसी पे मैं पैदल आती हूँ। एक तो वॉक हो जाती है और बाकी मेरे काम भी हो जाते हैं। स्कूल इतना दूर नहीं है लेकिन बच्चों के साथ फिर पैदल वॉक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को भी उठाओ और साथ में उनकी चीज़ें भी उठाओ, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि रिक्शे पे उसे छोड़ आती हूँ और वापसी पे मैं पैदल आती हूँ। यहाँ से मैंने दूध लिया, दूध थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने कहा फिर बाद में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी अकेली हूँ ऐसा करती हूँ, जाती हुई दूध भी ले जाती हूँ। मैं जितने भी पेंडिंग मेरे काम होते हैं ना, मैं एक माइंड सेट करके आती हूँ। लिस्ट तो खैर मैं नहीं बनाती, माइंड सेट करके आती हूँ कि ये काम मैंने वापसी भी करने हैं। इस टाइम ना मैं थोड़ा आहिस्ता हो गई थी क्योंकि मेरे सामने ऊँट थे। मैं ऊँट क्रॉस करूँ, ऊँट मेरे आगे, मैं उनके आगे, बस यही काम चलता रहा पूरा रास्ता। मुझे उनसे इतना डर लग रहा था। फिर मैंने क्या किया कि रोड की दूसरी साइड पे मैं चली गई कि ये तो मैंने कहा रुक जाते हैं, कभी तेज़ हो जाते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ ना रोड की दूसरी साइड बहुत दूर थी, साइड पे थोड़ी छाँव थी। लेकिन फिर मैंने ये बेहतर जाना कि सही करती हूँ। अच्छा, घर आई, फिर ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैंने हस्बैंड को ऑफिस भेजा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़े से वो बेहतर हो गए, काम करना शुरू कर दिया है। तो फिर उसके बाद ना मैंने ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग की। पता नहीं मेरे ड्राइंग रूम को क्या मसला है कि इतना गंद इधर बना होता है, इतना गंद कि मैं क्लीनिंग कर कर के थक जाती हूँ। पहले मैंने सोचा मोपिंग करती हूँ, लेकिन मोपिंग के बाद ना एक अलग सी गंदी सी स्मेल आती रहती है कमरे से। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वॉश कर दूँ। वॉश से ना एक क्लीनिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, डस्ट नहीं होती, हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है। सोफ़े भी मैंने साफ़ किए, मैंने टेबल अच्छे से साफ़ किया। टेबल को खैर मैं बाहर ले गई। फिर इसके बाद ये फ्लावर्स भी मैंने वॉश किए थे हल्के हल्के, पानी ऊपर डाला तो जितनी डस्ट वगैरह थी सारी ख़त्म हो गई थी। अब इन्हें सेट करके रखती हूँ ना, सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरी ना मॉर्निंग रूटीन बहुत हेक्टिक होती है, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं होता। सुबह 6 बजे से लेके मैं तकरीबन 2 बजे तक ना ऐसे फुर्ती की तरह भागना मुझे होता है। बस मैं थकी होती हूँ, इतनी ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, यकीन माने मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं रहती कि मैं क्या काम करूँ और क्या छोड़ूँ। तो कभी कभी तो मेरे दिल करता है कि मैं सारे काम छोड़ दूँ और चुप करके बैठ जाऊँ, लेकिन बस माँ हूँ, माँ तो फिर चुप तो खैर नहीं, बैठ तो सकती ही नहीं है। मैं ये समझती होती थी कि मेरी अम्मी क्यों नहीं बैठती, लेकिन आज पता चलता है कि माएँ बीमार क्यों नहीं होती, माएँ बैठती क्यों नहीं है। मैंने इतना सा काम किया और इतनी मैं थक चुकी थी। अच्छा, फिर इसके बाद फटाफट मैंने क्लीनिंग की। तकरीबन 11:30 बजे तक मैंने सारी क्लीनिंग डन कर ली थी, क्योंकि आज मेरी बेटी के जो स्कूल में है प्रिंसिपल के साथ मेरी मीटिंग थी। तो वो उन्होंने मुझे ईमेल की थी कि आपने इतने बजे तक आ जाना है। तो उस हिसाब से फिर मैंने सारा घर क्लीन करके गई। मैंने कहा ये ना हो कि फिर वापसी पे ना, जाहिर सी बात है वापस आके भी मुझे खुद ही काम करना था। तो मैं ऐसा करती हूँ कि सारे काम ख़त्म करके जाती हूँ। रूम भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से क्लीन किया था और लाइट्स पूरा मैं ऑफ़ करके जा रही हूँ। और मेरी बड़ी अच्छी हैबिट है कि मैं ना घर में ना कुरान की तिलावत लगा के जाती हूँ। ये ना पोर्ट्स मैंने वॉश किए थे, इनके ऊपर बड़ी डस्ट थी और इनको मैं बड़े अच्छे से अरेंज किए। ये सबको बड़े अच्छे लगते हैं, जो कोई मेरे घर में आता है ना तो इनका लाजमी पता करता है। तो ये टूटे हुए इनको मैंने सनी प्लस के साथ जोड़ा हुआ है। एल्फ़ी के साथ जुड़ते नहीं थे तो इनको मैंने सनी प्लस के साथ जोड़ा है। बेटे को भी मैंने फटाफट रेडी किया और इसको भी मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए थे। मेरे बेटे की अब ये आदत बन गई ना कि ये नहाता है डेली।
तो कैप्स आज मैंने सामने रखी है, मेरे से ना हमेशा रह जाती है। बेटे को मैं करवा के लेके जाती हूँ, बेटी की मेरे से ना जल्दी में निकल ही जाती हूँ तो रह जाती है। तो आज मैंने कहा कि फटाफट हाथ में पकड़ती हूँ। पता नहीं आजकल ना मैं बैग वगैरह नहीं लेके जा रही, सिर्फ कैप्स जो होती हैं हाथ में पकड़ लेती हूँ और मोबाइल भी हाथ में पकड़ लेती हूँ। तो जो किराया होता है ना रक्शे का, वो मोबाइल के ना कवर में मैं रख देती हूँ। पता नहीं आजकल मेरा बैग वगैरह से इतना दिल बुरा पड़ा हुआ है। सारे बैग मैंने वॉश करके ना धूप पे आज रखे थे। तो आपने पहले थोड़ी सी देर पहले देखा भी होगा कि एक बैग मेरा जो था ना ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उसको मैंने अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने सब बैग वॉश करके धूप पे रख दिया। अभी इस टाइम में बेटे को आवाज़ें दे रही थी, मैंने कहा बेटा जल्दी करो, देर हो गई है। तो उसका ना कार्टून देख रहा हो तो उसका दिल नहीं करता बाहर जाने का। और मेरा सच्ची बात बताऊँ, आज खुद भी बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा था। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो अपने लिए ख़ुद काम निकाल लेती हूँ, एक काम ख़त्म होता है दूसरा निकाल देती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम सफाई कर के थकती नहीं हो। मैंने कहा क्या करूँ, दिल ऐसा है कि मुझे ना गंदगी से कोफ्त होती है। मैं कहती हूँ हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। और फिर इसके बाद मेरी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये है मेरी बेटी की फ्रेंड, जो कि मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी। बहुत अच्छी बातें माशाल्लाह करती है और बड़ी ओबीडियंट बच्ची। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करें मेरी बेटी के समेत। तो इसके बाद फिर बेटी को स्कूल से रिसीव किया और फिर घर आके आज मेरा मेन टारगेट जो था ना कपड़े प्रेस करना। इस टाइम लाइट गई हुई थी तो मैं लाइट का वेट कर रही थी। तो मैंने थोड़ी देर रह गई थी, थोड़ी देर बाद, और मैं इतनी कुछ थकी हुई थी। तो मैंने कहा आज तो सारे कपड़े जितने भी मैंने प्रेस करने हैं, सारे तो नहीं हो सके थे। फिर कुछ कपड़े मैंने सेकंड डे पे रख दिए थे। कपड़े बहुत ज़्यादा थे। ये गठरी मैंने ना सेकंड डे के लिए रखी है। मैंने कहा आज इतना ही हो गया। कमरे की हालत मैं आपको चेक करवाती हूँ। वैसे तो मैं आपको बड़ा ऑर्गेनाइज घर दिखाती हूँ, लेकिन आज अनऑर्गेनाइज दिखा रही हूँ। मेरे बच्चों ने ना सारे टॉयज़ ना वॉशरूम से निकाले हैं और सारे बिखेरे हुए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कमरे को साफ़ कहाँ से करूँ, क्योंकि मैं कपड़े इस्त्री करने की तरफ लगी हुई थी। फिर मैंने कमरा साफ़ किया और उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई। हस्बैंड के आने का टाइम हो चुका था। साथ में मुझे बड़े चावल याद हुए थे। मैंने कहा मुझे सादे चावल बड़े अच्छे लगते हैं, पुलाव टाइप ना, मतलब अंदर कुछ भी ना डला हो, सादे। तो मैंने वो बनाए। साथ में बच्चों के लिए ना थोड़े से मैंने आलू डाल दिए थे। मैंने कहा बच्चे आलू बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये मैंने बच्चों के लिए थोड़े से चावल बनाए। अपने लिए मेरे हस्बैंड को बिल्कुल चावल नहीं अच्छे लगते, वो नहीं खाते, खा लेते लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। तो आज का मेरा बड़ा सिंपल सा व्लॉग है। आज मेरा व्लॉग डालने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा सब मुझे इतना मोटिवेट करते हैं तो बेहतर ये कि व्लॉग को भी ना एज ए जॉब के तौर पे करना चाहिए। तो ये भी मेरी एक जॉब है जो कि मैं साथ लेके चल रही हूँ। बस आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। आप सब ने मुझे मेरे चैनल पे ना बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है। लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। मैं कहूँ या ना कहूँ, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। तो ये भी बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। एक ही रोटी बनाई थी जो कि बाद में थोड़ी होगी और फिर मुझे एक और बनानी पड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी योर प्रेयर।